नमस्कार दोस्तों, 28 सितंबर की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं कि 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज के कौन से हैं। देखिए, डेली पीडीएफ इसकी अपलोड होती है टेलीग्राम पे, आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड करते हैं और पीडीएफ पे हम डेली क्विज भी ऑर्गेनाइज करते हैं। आप डेली क्विज का आंसर दीजिए, मैं सच कह रहा हूं, उन क्विज के मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ साथ में हम बहुत सारे जो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उनको भी हम शेयर करते हैं, उन सबको आप वहां देख सकते हैं। तो आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, 10वीं वार्षिकी विश्व मुक्त क्षेत्र संगठन विश्व FZO कांग्रेस कहां आयोजित की गई? ए दिल्ली, बी दुबई, सी पेरिस या डी सियोल? इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, बी दुबई। यूएई की एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट सिटी है दुबई, ध्यान रखिएगा, कोई देश नहीं है ये। वहीं अगर विश्व मुक्त क्षेत्र संगठन की बात करें तो 2014 में स्थापित किया गया था और यह दुबई में स्थित है। ठीक है, यह व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर मुक्त क्षेत्रों को बढ़ाता देता है, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी समिट्स हुए थे अभी हाल ही में, उनको यहाँ सब रिवाइज कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे कि ब्रिक्स समिट 2024 रशिया में आयोजित किया गया था, जिसमें नए 5 मेंबर जोड़े गए थे, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई। प्रश्न आ सकता है कितने देश जोड़े गए थे, या फिर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा उन देशों के नाम। देखिए, डिस्क्रिप्शन देखना बहुत जरूरी है, डिस्क्रिप्शन में आपके बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाते हैं। क्वाड समिट, जब कई बार प्रश्न आ गया क्वाड में कौन सा देश है, तो क्वाड ध्यान रखिएगा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया ने मिलकर समूह बनाया था। ठीक है, चाइना चाहता था कि ये ना बने। इस साल इसका जो आयोजन हुआ था इंडिया में हुआ था। सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसका 28 संस्करण था, 2023 में यूएई में हुआ था। आसियान समिट 2024 का लाओस में हुआ था। टोटल कंट्रीज इसमें 10+8 क्यों लिखा है मैंने? 10 परमानेंट मेंबर्स हैं और जो 8 हैं इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नॉन परमानेंट, ये ध्यान रखिएगा। एससीओ समिट 2024 कजाकिस्तान में हुआ था। नया मेंबर इसमें जो जुड़ा था ईरान था। नाटो समिट 2024 का वाशिंगटन डीसी में हुआ था, यूएसए में। G7 समिट 2024 का कहां? इटली में हुआ था। ठीक है, G20 2024 आपको पता ही होगा। ठीक है, G20 समिट ब्राजील में, नए मेंबर इसमें जुड़े थे अफ्रीकन यूनियन और हेडक्वार्टर इसके अदीस अबाबा है, इथियोपिया में, ध्यान रखिएगा। सीओपी 2009 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 जो संस्करण हुआ था 2024 में हुआ था बाकू, बाकू राजधानी है अजरबैजान की। 20th मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल गोवा में हुआ था, इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था। थर्ड एडिशन इंडेक्स एक्स समिट यूएसए में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंडेक्स एक्स का मतलब इंडिया और यूएसए, ये ध्यान रखिएगा, यूएसए और इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में यह संस्करण है, इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, नौसेना अभ्यास महासागर 24 रूस और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ए श्रीलंका, बी इंडिया, सी बांग्लादेश या डी चाइना? तो ध्यान रखिएगा, चाइना के साथ अभी हाल ही में यह संस्करण हुआ है। नौसेना अभ्यास है, नाम क्या है? महासागर 24। कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा, महासागर 24, ओशन 24, रशिया और चाइना के बीच में हुआ है। तो रूस और चीन के जापान सागर में, कहां पे हुआ अगर पूछा जाएगा तो जापान सागर में महासागर 24 नामक एक बड़े पैमाने पर नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया है। इसके साथ साथ आइए जितने भी हाल ही फिलहाल में जितने भी सेना अभ्यास हुए हैं, नौसेना अभ्यास, उन सबको हम यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। बार बार आपको रिवाइज करा रहा हूं, हाँ, ये प्रश्न बहुत बारी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तरंग शक्ति पहला फर्स्ट ग्लोबल एयर एक्सरसाइज थी, 2024 में इंडिया ने आयोजित कराई थी। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ भारत करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। दोस्ती एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव श्रीलंका, 3 देश करते हैं, मालदीव में हुआ था। लेमिटी एक्सरसाइज इंडिया सिचिलीज के बीच में होती है, सारी सिचिलीज में हुई थी। कटलस एक्सप्रेस एक्सरसाइज आईएनएस तीर ने पार्टिसिपेट किया था, 16 कंट्रीज इन टोटल पार्टिसिपेशन थी, पोर्ट विक्टोरिया सिचिलीज में हुई थी। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है, विशाखापट्टनम में हुई थी, तमिलनाडु। सी डिफेंडर एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में होती है, पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज यूएसए और इंडिया के बीच में होती है, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के में हुए था, जैसे ईस्ट कोस्ट, ये आपका ईस्ट कोस्ट है। और गगन शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स द्वारा कराई जाती है। धर्मागार्जियन एक्सरसाइज भारत और जापान द्वारा, ठीक है, राजस्थान में हुई थी। दस्तिलक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान द्वारा की जाती है, उज्बेकिस्तान में हुई थी। सागर कवच सेकेंड एडिशन था, सभी समुद्र सुरक्षा एजेंसियां भाग लेती हैं इसमें, लक्षद्वीप में हुआ था। काइजन सहयोग इंडिया और जापान के बीच में, और इस साल कहां? चेन्नई में हुआ था। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई के बीच में होती है, इस साल राजस्थान में हुआ था। अरिथामा एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच में। खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान, इस साल हुआ था 2024 का, एचपी हिमाचल प्रदेश के बाकोल में। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर नेटो ऑर्गेनाइज करता है, 2024 का कहां हुआ था आप मुझे बताएंगे कमेंट में। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस यूएई के बीच में होती है, अरेबियन सी में हुआ था इस साल। भाई देखिए, जो इंडिया का ये वाला जो पार्ट है ना, इसे अरेबियन सी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
वहीं सदा तंसीक अभ्यास इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान में मिलान एक्सरसाइज इंडिया नेवल फोर्सेज ने विशाखापट्टनम में हुई थी। गरुण फ्रांस और इंडिया करती है एक्सरसाइज। वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास यूएसए और इंडिया के बीच में। ये हमारे कुछ घरेलू सैन्य अभ्यास हैं, इनकी सूची। जैसे गांडीव विजय सेना द्वारा की जाती है, पश्चिम लहर नौसेना द्वारा, वायु शक्ति वायुसेना द्वारा और विजय प्रहार सेना द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी ने किस देश के साथ साझेदारी में विमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम विसएलपी लॉन्च किया है? ए यूके, बी फ्रांस, सी यूएसए या डी जापान। इसका सही उत्तर ध्यान रखिए ए, यूके की साझेदारी के हाल में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है विमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम, शॉर्ट फॉर्म है WISLP, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर इसकी देखें तो यूके इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनोवेशनशिप UKISR के हिस्से के रूप में विमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम, यह कार्यक्रम अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए अधिक महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है, ताकि वुमेन का पार्टिसिपेशन जितना हो सके बढ़ सके। किस चीज में? विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार में महिलाओं के लिए एक समावेशी वातावरण बनाना है, ठीक है, मतलब टू प्रमोट वुमेन, ठीक है, टू प्रमोट वुमेन इन स्पेस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत की क्या रैंक है? ए 10th है, बी 15वीं है, सी 6ठी है या डी तीसरी है? तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है डी, तीसरी रैंक भारत ने हासिल की है एशिया पावर रिपोर्ट इंडेक्स में, ये ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके साथ अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 से पता चलता है कि भारत एशिया में तीसरी रैंक वाली शक्ति बनने के लिए जापान से आगे निकल चुकी है। अब हमारी कौन सी रैंक है? तीसरी। इससे पहले किसकी थी? जापान की, ठीक है, अब किसकी है? इंडिया की, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में यह सूचकांक अन्य कारकों के बीच सैन्य क्षमता, आर्थिक संबंध और सांस्कृतिक प्रभाव के आधार पर 27 देशों का मूल्यांकन करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पे है, ध्यान रखिए, पहले नंबर पे कौन? संयुक्त राज्य। दूसरे पे है चाइना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आइए जितने भी इंडेक्स अभी रैंकिंग हुई उन सबको यहाँ रिवाइज कर लेते हैं, जैसे हम बार बार करते हैं। जैसे लोकतंत्र सूचांक इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट पब्लिश करता है, 2023-24 की रैंक में इंडिया की रैंक है 104, नॉर्वे की रैंक 1 है। वैश्विक संपदा सूचांक में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, इंडिया की रैंक है 42, यूएसए की रैंक 1 है। जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स यूएनडीपी द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है, इंडिया की रैंक है 108 और डेनमार्क की 1 है। मानव विकास सूचकांक, ठीक है, इसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कहते हैं, तो यूएनडीपी द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, इंडिया की रैंक 134, स्विट्जरलैंड की 1 है, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर पब्लिश करता है, इंडिया की रैंक है 159, नॉर्वे की रैंक 1 है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पब्लिश किया जाता है, इंडिया की रैंक है 39 और यूएसए की रैंक 1 है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स न्यूयॉर्क नंबर 1 रैंक पे है और दिल्ली को रैंक मिली है 350 में। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में अगर बात करें तो इंडिया की रैंक है 176, एस्टोनिया की रैंक 1 है। सिप्री आर्म्स की रिपोर्ट पब्लिश करता है, टॉप इंपोर्टर कंट्री है इंडिया, टॉप एक्सपोर्टर है यूएसए। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो कि ह्यूरिन पब्लिश करता है, इंडिया की रैंक है 3rd और यूएसए नंबर 1 पे है, चाइना नंबर 2 पे है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करती है और इंडिया की रैंक है 93 और डेनमार्क की रैंक 1 है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर साइबर क्राइम इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक है 10th और टॉप है रशिया। विश्व खुशहाली रिपोर्ट जिसे बोलते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स, तो यूएनएससीजीएन पब्लिश करती है, इंडिया की रैंक है 126, फिनलैंड की रैंक 1 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इंडिया की रैंक 4th है और यूएसए की नंबर 1 है। बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस यूनिट पब्लिश करती है, इंडिया की रैंक है 51, सिंगापुर की 1 है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स की बात करें तो रैंक 1 लंदन की है, बेंगलोर की रैंक 6 है। हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2023 की बात करें तो 718 तेंदुआ है, सबसे ज्यादा कहाँ है? लद्दाख में और दूसरा है जम्मू कश्मीर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की बात करें तो रैंक 1 मिला है इस बार 2 स्टेट को, 23-24 की है ये, ठीक है, इंदौर और सूरत को। 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में शाश्वत महाराष्ट्र का इसको मिला है और सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड है महू छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश में। सबसे स्वच्छ गंगा शहर है वाराणसी और प्रयागराज।
सफाई मित्र शहर चंडीगढ़, चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की कैपिटल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो यूपिटस के दूसरे संस्करण का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया गया था? ए लखनऊ, बी ग्रेटर नोएडा, सी वाराणसी या डी सहारनपुर। इसका सही उत्तर है बी, ग्रेटर नोएडा में हाल ही में इसका अनावरण किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसका उद्घाटन किया गया है। वहीं इसका उद्घाटन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ग्रेटर नोएडा में दूसरे यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया है। इस आयोजन में 70 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाला लगभग 350 प्रदर्शकों की भागीदारी है। ध्यान रखिएगा, आज इसका अंतिम दिन है, मतलब 27 तारीख को आज ये खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसमें क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश को भारत के विकास का विकास इंजन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आपको एक चीज बता दें, उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, ठीक है, आनंदीबेन पटेल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भविष्य के लिए समझौता हाल ही में खबरों में किस संगठन द्वारा अपनाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा। भविष्य के लिए समझौता इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, या वर्ल्ड बैंक ने, या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका सही उत्तर है सी, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अभी हाल ही में इसको अपनाया है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पहलुओं को देखें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक शासन को नया आकार देने के लिए भविष्य के लिए समझौते को अपनाया है। यह सतत विकास, शांति और मजबूत शासन के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों के प्रतिनिधित्व की पुष्टि भी करता है। यह शांतिपूर्ण समावेशी समाजों का निर्माण और संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करने पर जोर देता है। अच्छा, बात कर रहे हैं अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। इसे अंगा भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक अभिन्न अंग है। ध्यान रखिएगा। इसके मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य विचार विमर्श करना, नीति निर्माण करना और प्रतिनिधित्व अंग के रूप में कार्य करता है। जिसकी अपॉइंटमेंट होती है ना, जैसे सेक्रेटरी जनरल की या अस्थायी सदस्यता देना, तो यही काम करता है कौन? अंगा। इसका गठन हुआ था 1945 में। प्रेसिडेंट है इसके फिलोमोन यांग और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क, कहां? यूएसए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व गर्भ निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन कंट्रोल पे ये बहुत बड़ा काम करता है। 26 सितंबर को मनाया जाता है, 23 सितंबर को, या सी 25 सितंबर को, या डी 29 सितंबर को। इसका सही उत्तर है ए, 26 सितंबर को प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है, वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे। कॉन्ट्रासेप्शन की स्पेलिंग याद रख लीजिएगा, कई बार प्रश्न आ चुका है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी सितंबर में डेज उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाते हैं, तो 7वां स्थापना दिवस था, तो पोस्ट पेमेंट बैंक को दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस और नेशनल इंजीनियर्स डे, साथ साथ में विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस और लोकतांत्रिक दिवस भी। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन, 13 सितंबर को विश्व पेप्सिस दिवस, 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस और साथ साथ में सितंबर का दूसरा जो शनिवार था ना, हिंदी दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 14 तारीख को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं 16 को, और 17 तारीख को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस, 23 सितंबर को विश्व साइन भाषा दिवस, साइन लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस, साथ साथ में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। ध्यान रखिए, इसमें स्वास्थ्य है, पर्यावरण दिवस नहीं है, स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खाकी में स्थित प्रज्ञ पुस्तक किसने विमोचन किया है? योगी आदित्यनाथ, पुष्कर धामी, मोहन यादव या डी ममता बनर्जी। इसका सही उत्तर है बी, पुष्कर धामी ने अभी इसको लॉन्च किया है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको लिखा गया है जो वहां के पूर्व डीजीपी थी ना उत्तराखंड के, उनके द्वारा लिखी गई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस पुस्तक का नाम ध्यान रखिए, खाकी में स्थित प्रज्ञ। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके पहलू हैं वो ध्यान रखते हैं। तो सीएम योगी पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी द्वारा लिखी खाकी में स्थित प्रज्ञ का विमोचन किया है, जो एक आईपीएस अधिकारी के रूप में उनके संस्मरणों और अनुभवों पर आधारित है। पुस्तक में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुनौतियों और पुलिस सेवा में धैर्य, इच्छा, दृढ़ शक्ति महत्व पर प्रकाश डाला है। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। इसके साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी बुक पब्लिशिंग उनको यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मधुमिता मुर्गिया ने लिखी है कोड डिपेंडेंट, लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई।
अश्विनी प्रभु ने लिखी है स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्री ऑफ ममल्लापुरम। प्रोफेसर एस डी मनु ने लिखी है डेवलिंग इन डिप्लोमेसी। शोभना के नायर ने लिखी है रामविलास पासवान द वेदर वेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। चित्रा बनर्जी ने लिखी है अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ शुद्ध नारायण मूर्ति। ठीक है, सुधा और नारायण मूर्ति ध्यान रखिएगा। शेन वॉटसन ने लिखी थी किताब विनर्स माइंडसेट। और बिम्बेश्वरा चल्ला ने लिखी है इंडिया इज अ रोड टू रिनाइसेंस अ विजन एंड द एज ऑफ एजेंडा। डी सुब्बाराव ने लिखी है जस्ट अ मर्सिनरी। सलमान रुश्दी की बुक है नाइफ। सैम पित्रोदा ने लिखी है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। एस रमन ने लिखी है फॉर्म अ कार शट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी बुक्स थी या हमने रिवाइज कर लिया, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है, अच्छा रहेगा रिवाइज करने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? ए अबू धाबी, बी दुबई, सी सिंगापुर या डी कायरो। इसका सही उत्तर है ए, अबू धाबी में हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। अगर इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पहलुओं की बात है तो ग्लोबल एरोस्पेस समिट का यह 7वां संस्करण था। पूछा जा सकता है कौन सा था? 7वां संस्करण। तो कहां हुआ था? अबू धाबी में शुरू हुआ, जिसमें एरोस्पेस, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में स्थिरता, युवा जुड़ाव और नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके पहलू थे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम कहां लॉन्च किया है? ए मुंबई, बी पुणे, सी बेंगलोर या डी दिल्ली। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा बी, पुणे में इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया है। ध्यान रखिए क्या नाम है इसका? सुपर कंप्यूटर नाम है परम रुद्र। ठीक है, ये मेरा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है कि परम रुद्र क्या है, तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है। कहां लॉन्च हुआ है? पुणे में। इसके साथ साथ ध्यान रखिए प्रधानमंत्री मोदी ने पुणे में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। तो अगर पूछा जाता कितने हैं? 3 हैं। तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विकसित लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत से बनी है ये। वहीं इसको 3 शहरों में तैनात किया जाएगा, पुणे, दिल्ली और कोलकाता। ठीक है, उच्च प्रदर्शन, मौसम और जलवायु अनुसंधान का भी समर्थन करेगी। इन क्षेत्रों में प्रतिगत की महत्वपूर्णता पर योगदान देगी, ये ध्यान रखिएगा। विश्व स्तर पर चीन में सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संख्या है और दुनिया में शीर्ष स्थान बनाए रखता है। इसके बाद अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम में। ध्यान रखिएगा, भारत का पहले सुपर कंप्यूटर अगर पूछा है तो परम 8000। ठीक है, और 2015 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन शुरू हुआ था। प्रश्न आ सकता है कब शुरू हुआ था? 2015 में, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ ये संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, तब तक आपसे मैं कहूंगा गुजारिश कि एक कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।